और चलिए आगे बढ़ता है। बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि संदिग्धों की नई तस्वीर जारी की गई है पुलिस के द्वारा। पुलिस ने 24 घंटे में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कानपुर हिंसा मामले में कुल गिरफ्तारियां अभी तक 50 हो चुकी हैं। पोस्टर छापने वाला प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। इसी ने कानपुर में बाजार बंदी के पोस्टर छापे थे। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। संदिग्धों की नई तस्वीर जारी हुई है। आप देखिए किस तरीके से मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये कानपुर में हिंसा फैलाने निकले थे। पुलिस ने अब इनकी तस्वीरें जारी की हैं। इस बीच दूसरी तस्वीर जो बीचों बीच है, यह तस्वीर है पत्थरबाजी की, जब कानपुर में बलवा फैलाने की कोशिश हो रही थी। इस बीच तीसरी तस्वीर भी आप देखिए। कल की यह तस्वीर है जो कानपुर पुलिस की ओर से 40 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की गई थी, जो सीधे तौर पर पत्थरबाजी में शामिल थे, पेट्रोल बम फेंकने में शामिल थे। इन्होंने कानपुर में हिंसा फैलाई थी। लिहाजा पुलिस अब लोगों से अपील कर रही है कि लोग पुलिस को इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां दें। और यह तस्वीर आप देखिए। इन तमाम सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने बाकायदा जारी की है तस्वीरें कि किस तरीके से कानपुर में खास तौर पर एक वर्ग के लोगों ने हिंसा फैलाई थी, पत्थरबाजी की थी, बाजार को बंद करवाया था। और यह सब कुछ प्री प्लानिंग तरीके से हुआ था। और बाकायदा उस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक जिसने बाजार बंदी के पोस्टर छापे थे, उसे भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। तो यह बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर। कानपुर पुलिस की ओर से एक और तस्वीर जारी की गई है। किस तरीके से वहां पर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे थे पत्थरबाजी करने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए। सीसीटीवी तस्वीरों की छानबीन के बाद पुलिस ने कुछ चुनिंदा तस्वीरें जारी की हैं ताकि लोग इन्हें पहचान सकें। इन चेहरों को आप गौर से देखिए, इन्हें अपने जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि ये जिम्मेदार हैं आपके शहर में अशांति फैलाने के लिए। तो ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर कानपुर से। इस बीच जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड हाशमी है, उसके व्हाट्सएप चैट ने भी कई सारे राज खोले हैं। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, एक नई तस्वीर जारी हुई है पुलिस के द्वारा, और बाकायदा उस तस्वीर में दिख रहा है कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर, स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे थे हिंसा फैलाने के लिए। बिल्कुल, ये उन फहरिस्त के लोगों में शामिल है राकेश जी, जो जिनके कल पोस्टर जारी किए, 40 लोग के पोस्टर जारी किए गए थे। अब 6-7 लोगों के और तस्वीर पुलिस ने जारी किया है। इनके भी पोस्टर शहर भर में लगेंगे। ये वो लोग हैं जिनको पुलिस पहचान नहीं पा रही है। लगातार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन ये लोग, इनका नाम, पता, घर पता ये बिल्कुल भी मालूम नहीं चल पा रहा है। ऐसे में पुलिस ने अब इन लोगों के भी पोस्टर छापने की पूरी तैयारी कर ली है, और कुछ देर बाद शहर में इनके पोस्टर भी छापे जाएंगे। लेकिन जो ये लोग हैं जिनके ये फोटो सामने आए हैं, ये लोग उस हिंसाग्रस्त इलाकों में मौजूद थे, ये उपद्रवियों के साथ मौजूद थे, जो 3 जून को कानपुर में जो भी कुछ हुआ, ये उनमें शामिल थे। ऐसे में इनके बारे में अगर किसी को कुछ मालूम है तो पुलिस ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उस हेल्पलाइन नंबर पर लोग इनकी सूचना दे सकते हैं। बाकायदा उनका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा, और पुलिस की अपील है कि ऐसे लोगों को पहचानने में उनकी मदद करें। तो ये फहरिस्त लंबी होती जाएगी। 40 के बाद आज 7-8 नाम और आए, लेकिन इसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा, और ऐसे लोगों की तस्वीर पुलिस सामने लाएगी, पोस्टर लगाएगी लोगों को, और लोगों से अपील करेगी कि इन लोगों को पकड़वाने में मदद करें। निश्चित तौर पर अमित, ये जो नई तस्वीरें आई हैं, जो लोग बाइक पर सवार हैं, क्या ये उन 40 तस्वीरों का हिस्सा है जो कल पुलिस ने जारी की थी, या फिर ये अलग तस्वीरें हैं उनसे? देखिए, नहीं, कल जो पुलिस ने 40 लोगों की तस्वीरें जारी की थी, 40 आरोपियों की, वो अलग थी। ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल नई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ नेशन के पास हैं, और इन तस्वीरों को ही थोड़ी देर बाद पुलिस पोस्टर के रूप में शहर के अलग अलग इलाकों में लगाई जाएगी। यानी 40 से संख्या आप और इनको ऐड कर लीजिए, उसके बाद ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमारी कुछ देर पहले ज्वाइंट सीपी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि ये लोग, इस तरह के अभी और बहुत से लोग हैं, करीब 125 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी पुलिस पहचान कर चुकी है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पहचानना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए पुलिस ने ये कारगर रणनीति अपनाई कि इन लोगों के पोस्टर जारी किए जाए, क्योंकि ये लोग सीसीटीवी में कैद हुए हैं, ये लोग वीडियो फुटेज में कैद हुए हैं, और करीब 1000 लोग, जो एफआईआर को अगर ध्यान दीजिए तो 1000 लोग अज्ञात की सूची में है। यानी कि लंबी
लंबी लिस्ट होने वाली है और ये सिलसिला जो 40 कल शुरुआत हुआ था 40 का, वो धीरे धीरे और बढ़ेगा और इन लोगों की तस्वीर थोड़ी देर बाद पोस्टर के रूप में अमित, आपको दो तीन शहर के चीजें, अलग-अलग जैसे इलाकों जैसे में जांच देखने को आगे मिली। बढ़ रही है, जानकारी तो ये भी है कि जैसे पुलिस ने पोस्टर जारी किया, कुछ लोग खुद पहुंच गए सरेंडर करने के लिए। एक तो इस पर क्या जानकारी है, दूसरा ये कि जो इस पूरे बवाल का मास्टरमाइंड है हयात जफर हाशमी, उसके पीएफआई तक के कनेक्शन अब खुलकर सामने आ गए हैं। इन दोनों को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास? देखिए तमाम जैसे जैसे समय बीत रहा है, कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है और जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। पीएफआई को लेकर शुरू से ही देखिए हमने बताया था, क्योंकि जो दस्तावेज मिले थे, जो इसके मोबाइल से नंबर मिले थे, उनमें से जो खातों की जो उसमें फंडिंग हुई थी, वो कुछ ऐसे संगठनों से हुई थी जिनका सीधा लिंक पीएफआई से है। लगातार जिस दिन हिंसा हुई 3 तारीख को, उस हिंसा में लगातार कुछ ऐसे ग्रुप थे, व्हाट्सएप ग्रुप थे, जिसमें लगातार हाशमी एक्टिव था और लगातार लोगों को बाजार बंद होने को लेकर, जुमे के नमाज के बाद इकट्ठा होने को लेकर तमाम ये सूचनाएं जो थी वो आदान प्रदान हो रही थी। ठोस सबूत मिले हैं पुलिस को, लेकिन क्योंकि एक एसआईटी बन गई है इस पूरे मामले पर,